Good morning, dear students. In today's lecture, we will explain shapes of orbitals. मैंने आप सबको बोला था कि S, P, D और F जो ऑर्बिटल है उसका शेप कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम आज के लेक्चर में सीखने वाला है. So, in today's lecture, we will explain shape of orbitals. We know that अगर हम s ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं तो उसका शेप स्फीयर है, सर्कल है, p डम्बेल शेप है, d डबल डम्बेल शेप है और जो f है वो अनसर्टेन है. तो ये s, p और d के शेप्स किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं आज के लेक्चर में हम वो बातें समझेंगे. चलिए S जो स्फीयर है उस स्फीयर को कैसे ड्रॉ करते हैं चलिए देखिएगा सभी स्टूडेंट्स को. दूसरा कुछ इसमें दिक्कतें नहीं है, आपको इसमें सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है. और आप सभी को मैं ऐसे बोल देता हूं कि अपनी पेंसिल साथ में ले लीजिए. पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, मेरे साथ में ही आपको ये ड्रॉ करना है वरना आपको दिक्कतें हो सकती हैं. फिर से बोलता हूँ, पेन पेंसिल साथ में रखिए, इरेजर साथ में रखिए और मेरे साथ ड्रॉ करना शुरू कीजिए. हेडिंग बनाइए S ऑर्बिटल और मैं जैसे भी ड्रॉ करता हूँ वैसे आप ड्रॉ करिए, ठीक है. ये एरिया है, मैं यहाँ पर डॉट 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 करता हूँ जहाँ पर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है. S स्फीयर फॉर्म में है तो हम अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल ये शेप दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये रहेगा न्यूक्लियस सेंटर में, ठीक है. और ये फर्स्ट स्टेप हमने दिखा दिया. ऐसे ही मैं दूसरा भी यहाँ पर से आप सबको समझा रहा हूं. ड्रॉ कर लीजिएगा मेरे साथ, अपना ड्राइंग शुरू रखिएगा, मेरे साथ अपना ड्राइंग जारी रखना है आप सबको. मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सर्कल हो, बट अगर ना हो तो आपको तो सर्कल ही ड्रॉ करना है, ठीक है. ऐसे मैं बोल रहा हूं ये सर्कल है पर ये पूरा दिख नहीं रहा, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. ये हो गया. चलिए ड्रॉ करते रहिएगा मेरे साथ. यहाँ पर मैं एरिया डॉट 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 करके दिखा रहा हूं. ये हमारे लिए ऑर्बिटल का शेप, S ऑर्बिटल का शेप चल रहा है. चलिए ये मैंने क्या किया, मैं आपको ये समझा रहा हूं. देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास से पहली जो S ऑर्बिटल होती है वो 1s है और दूसरी है वो कौन सी है, 2s है, ठीक है. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s इस तरीके से स्फेरिकल मोड में सर्कल करते हुए S ऑर्बिटल हमें दिखानी होती है, ठीक है. तो ये हमारे सामने शेप चल रहा है S का. अभी उसमें एक और मैं इंपॉर्टेंट मैटर आप सबको दिखा रहा हूं. देखिए ये बीच में ऐसा एरिया है जहां पर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग 0 है. यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर है और यहां पर है, बट ये ऐसा एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 की है. तो उस एरिया को बोलते हैं नोड. क्या बोलते हैं उस एरिया को, नोड बोलते हैं. और यहां पर मैं दिखा देता हूं नोड का मतलब क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज
0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। उस एरिया को क्या बोलते हैं नोड और नोडल प्लेन भी बोलते हैं। नोडल प्लेन और नोड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास S का जो शेप है वो यहाँ पर रहा, इसको हम सीधा 1s बोलेंगे। ये 1s और 2s दोनों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी आप सबको मैं बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन स्पेशली फॉर नीट जेडबल पर्पस पर यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए, हाउ टू कैलकुलेट नोड ऑफ एनी ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, n माइनस एल माइनस 1, इसको अगर रेडियल नोड बोलते हैं तो भी आपको यही फॉर्मूला लेनी। कौन सा नोड बोलेंगे? रेडियल नोड। सो n माइनस एल माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नोड। कौन सी ये फॉर्मूला रही? n माइनस एल माइनस 1, उसको कहते हैं नोड और नोडल प्लेन। ओके, चलिए तो आप देखिए, अगर मैं 2s ऑर्बिटल के बारे में बात करता हूं तो 2s में नोड कितनी हो सकती है? तो 2s के आगे कितनी नोड है? एक ही नोड है। स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखिएगा, इसको नोड नहीं बोलते हैं। जहां पर से इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी शुरू होती है उसके बाद से नोड काउंट किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा मैं सेंटेंस बोला हूँ। कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि क्या इस एरिया को नोड बोलते हैं? तो इस एरिया को नोड नहीं बोलते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन मिलने की शुरुआत होती है उसके बाद से नोड काउंट होता है। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए, अभी n माइनस एल माइनस 1 हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर रही हुई है। देखिए, अभी पहले अगर हम 3s ऑर्बिटल में कितनी नोड है ये समझना चाहते हैं। 3s में, चलिए तो 3s में n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 3 माइनस l माने क्या हुआ? s ऑर्बिटल है तो l 0 हुआ ना। ये तो हमने कितनी बार प्रैक्टिस कर ली है। माइनस 1, तो 3s ऑर्बिटल में कितने नोड हुए यहाँ पर? 2 नोड यहाँ पर आ रहे हैं और 2 हो गए भी। देखिए, अभी यहाँ पर मैं तीसरा सर्कल ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर तीसरा सर्कल तो वो 3s होगा ना, तो उसमें कितने एरिया आएंगे? चलिए, यहाँ पर अगर ये तीसरा होता है तो एक ये नोड भी हो सकता है और दूसरा ये नोड भी हो सकता है, ताकि हमें मालूम पड़ा कि 3s में से 2 एरिया होते हैं जिसको नोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए नोड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर चल रही है। तो उसकी फॉर्मूला रेडियल नोड की क्या होगी स्टूडेंट्स? याद रख लीजिए अपने माइंड में, कीप इट इन योर माइंड, स्टोर इट इन योर माइंड। n माइनस एल माइनस 1 उसको कहते हैं नोड। ये फॉर्मूला गिनने के लिए। अगर चलिए अभी हम ये 4s के लिए काउंट करते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4 माइनस एल मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 0, क्योंकि s है, माइनस 1। तो 4s में कितने नोड हुए? यहाँ पर 3 नोड देखने को मिलते हैं। अभी p ऑर्बिटल के शेप हम ड्रॉ करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता भी देता हूँ 4p में चलिए नोड काउंट करना है तो n मतलब क्या रहेगा? 4। ओके, माइनस l p ऑर्बिटल है तो l क्या रहेगा? 1, और ये माइनस 1 तो है ही है। 4 माइनस 2 तो आंसर मिला हमें 2। तो 4p ऑर्बिटल में नोड कितने रहेंगे? तो 2 नोड यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अभी हम ये करते हैं, 3d करते हैं। चलिए 3d, चलिए तो n इज इक्वल टू क्या यहाँ पर रहेगा? तो क्या 3 रहेगा। d ऑर्बिटल है इसीलिए l की वैल्यू कौन सी रहेगी? 2 रहेगी। ठीक है, हमें पता है ना, रिपीट कर दो। s होता है तो n इज इक्वल टू 0, p होता है l इज इक्वल टू 1, d होता है l इज इक्वल टू 2 और f होता है l इज इक्वल टू 3। तो 3 माइनस 2 minus 1 and the answer is 0 for 3d orbital. Okay, अभी लास्ट वन फिर से लर्न करवाता हूँ। चलिए 5f, n मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 5, l यहाँ पर f है इसीलिए क्या रहेगा? 3, तो 5 माइनस 4, तो 5f ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितने रहेंगे? 1 रहने वाला है।
ठीक है। सो नोड की फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को अपने माइंड में स्टोर करनी है। n माइनस एल माइनस 1। नोड माने क्या एरिया हुआ, तो नोड मतलब ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है, इसीलिए उस एरिया को नोड के नाम से जाना जाता है। और नोडल प्लेन भी बोलते हैं और रेडियल नोड भी बोलता है, यहाँ पर ये वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। n माइनस एल माइनस 1। ओके, चलिए अगर मैं आप सबको यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं, इसको ध्यान में रखते हुए कि 1s और 2s में कौन सा डिफरेंस है, गिव मी द डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल। देखिए ये 1s और ये 2s, चलिए पढ़ते हैं 1s और 2s में कौन सा डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस देखिए, 1s की एनर्जी लोअर है और इसकी एनर्जी हायर है। समझे कैसे, आपको मैं रिवाइज करवाता हूं। चलिए एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्वांटम नंबर n और l का एडिशन करना होता है। चलिए इसमें n क्या है, तो n है 1 और l क्या है तो कि 0। सो 1 प्लस 0 मतलब आंसर कौन सा आया 1। और यहां पर हम n प्लस l करेंगे, n यानी 2, l यानी 0, सो 2। जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा रहेगी उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी एंड 1s ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी। ओके, ये पहला हमारा पॉइंट हुआ। दूसरा, नोड इसमें नहीं है और इसमें 1 नोड है। देखिए ये सिंपल आंसर आपके सामने आ गया। कैसे करेंगे हम, चलिए तो यहाँ पर अगर 1s होता है 1s तो ये फॉर्मूला में रखिए n माइनस एल माइनस 1, n यानी 1, l यानी 0, माइनस 1 तो 1 माइनस 1 यानी आंसर आ गया 1s में नोड मिलने की संभावनाएं नहीं होती है। देखिए यहाँ पर ये नोड नहीं है, मैंने पहले ही बोला जहां से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होता है उसके बाद से नोड काउंट होता है। और 2s में एक नोड है, ये तो हमने फिगर में भी देख लिया है। तो इसमें नोड नहीं है और इसमें नोड है। तीसरी इंपॉर्टेंट उसकी डिफरेंशियल मैटर हम डिस्कस करते हैं। ये न्यूक्लियस है, क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से काफी नजदीक है। देखिए 1s और ये उसकी जो 2s की जो एरिया है उसके जो रेडियस है वो ज्यादा रहेगी। तो ये क्लोज टू द न्यूक्लियस है और ये क्लोज नहीं है, ये दूरी पर है। ये आप लिख सकते हैं, अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वर्ड आप सबको अपने आप ही लिख लेना है। तो यहाँ पर 1s और 2s का जो भी डिफरेंस चल रहा है उस डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, इसमें नोड नहीं है, इसमें नोड है और ये न्यूक्लियस से क्लोज है और ये दूरी पर है, ठीक है। मुझे लगता है इतने डिफरेंस तो बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, 3-4 उसमें डिफरेंस ही हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप ऑफ s ऑर्बिटल आ गया है और उसमें जो भी कुछ हमें देखना था, जो भी कुछ सीखना था, ये हम सीख रहे हैं। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं p ऑर्बिटल के शेप को देखते हुए। मेरे साथ आप सबको फिर से ये शेप ड्रॉ करना है। चलिए देखिए, अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ये रहा हमारे पास p ऑर्बिटल के लिए हम जानते हैं p ऑर्बिटल के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स है? We know that px, py and pz. There are 3 types of p orbital, px, py और pz। चलिए अभी हम तीनों के शेप ड्रॉ करते हैं, बट मैं आपको एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। x, y और z होता है ना, वो एक्सिस है, ठीक है। चलिए तो अभी हम ड्रॉ करते हैं px। We know that अगर हम इसको x एक्सिस बोलते हैं, देखिए p शेप का जो p का जो शेप है वो डम्बेल शेप है।
बट एक्चुअल में डम्बल शेप होता नहीं है। वो किस तरीके से डम्बल होता है मैं आपको रफ यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए पहले देखिएगा, ऑर्बिटल्स के जो शेप होते हैं वो तो ये सर्कुलर मोड में ही होते हैं, बट यहाँ पर दो स्फीयर अगर साथ में मिलते हैं, ये भी स्फीयर ये भी स्फीयर, बीच में न्यूक्लियस है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन को हम मोशन में बोलते हैं कि ये घूम रहा है, तो देखिए किस तरीके से घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, कैसा शेप बन गया देखा आपने, डम्बल शेप बन गया। तो ये px जो डम्बल है वो x एक्सिस पर ही है, तो उस x एक्सिस पर है डम्बल को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास px ऑर्बिटल, ये px के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं py के पास, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। बट 3 डायमेंशन समझ रहे हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि y ऐसे आपके सामने रहेगा, ये x रहेगा, ये y रहेगा, ये z रहेगा, समझ सकते हैं, ये x, ये रहा z और ये रहा y, ये x, ये y और ये रहा z, फिर से x y z, x y z। पर 3D पिक्चराइजेशन हम उसका ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। फिर भी आपको अगर ये p ऑर्बिटल्स के लिए डिटेल्स में सीधे ही वीडियोस देखने हैं तो YouTube में आप शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स लिखेंगे तो 3D शेप्स आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिल सकते हैं, वो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि p शेप एक्चुअल 3D में किस तरीके से दिख रहा है। ओके, अभी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर py, ये ऑर्बिटल हमने कर दिया यहाँ पर py। इज इट क्लियर टू ऑल? ये शेप कौन सा रह रहा है, ये शेप हो रहा है py का शेप। ओके, सो दिस इज द सेकेंड वन py एंड द थर्ड वन, चलिए ये आ गया pz, ये z एक्सिस और ये बोलेंगे हम pz, px py और pz। जो तीन शेप हमें p ऑर्बिटल के दिखाने हैं वो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। p ऑर्बिटल के तीन टाइप हो गए, कौन से, px py और pz, और उसका शेप कौन सा हो गया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर शेप हो गया डम्बेल शेप। ठीक है, ये डम्बेल शेप हो गया, उसके तीन टाइप हो गए px py और pz। और ये है ना वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल की जाती है क्योंकि 90 डिग्री एंगल यहाँ पर एंगल बनता है, ये नॉन डायरेक्शनल है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बनता है। ठीक है, बिकॉज स्फीयर होता है, स्फीयर में कोई भी एंगल की बात हम इसमें नहीं कर सकते, बट अगर ये डम्बल होता है तो यहाँ पर वो ट्रिगोनोमेट्री का भी हम ले सकते हैं और यहाँ पर थीटा भी आ सकता है, बट वो थोड़ी बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अकॉर्डिंग टू NCERT JEE एंड नीट p के जो शेप है वो px py pz इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमें शेप ही ड्रॉ करने हैं, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ना, कोवेलेंट बॉन्ड, तभी ये जो शेप है ना वो अच्छी तरीके से आप आगे के जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रहता है उसमें हम ड्रॉ करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन इथेन अगर हमें प्रिपेयर करना है तो उसमें भी हम ये शेप ड्रॉ करेंगे, तब हमें शेप की इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझने को मिलेगी क्योंकि इस शेप की वजह से ही बॉन्ड क्रिएशन होता है। बट अभी हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, और मैं आपको भी एडवाइस देता हूँ कि मैं जितना आप सबको करवा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेवल पर ध्यान में रखते हुए इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो ये है p ऑर्बिटल। उसके बाद हम नेक्स्ट शेप ड्रॉ करेंगे d का। चलिए हम जानते हैं कि d के 5 शेप हमें देखने को मिलते हैं, तो मैं इस तरीके से 5 ड्रॉ कर लेता हूँ। आप सबको भी मैं एडवाइस देता हूँ कि ऐसे 5 शेप एक्सिस करने के लिए आप साथ में ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा,
मैं देख लेता हूँ विजिबल है कि नहीं, कॉर्नर में शायद चला नहीं गया ना। ओके, ये 5 शेप परफेक्ट यहाँ पर आ गया है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये 5 आप सबने ड्रॉ कर लिया मेरे साथ में। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स को मेरी एडवाइस है कि साथ में ही ड्रॉ कीजिए ताकि कोई दिक्कत इसमें ना आ सके। ओके चलिए, ये होता है x, सभी में मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये y और z। आप सबको भी मेरी एडवाइस है कि इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए x y z, साथ में ड्रॉ करेंगे तभी पता चलेगा, बाकी डी में तो आप बेहोश हो जाएंगे। x y z, x y z। ओके चलिए अभी देखते हैं 5 टाइप्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। चलिए अभी इसके शेप ड्रॉ करते हैं। डी एक्स वाई, डी के जो शेप है ना वो डबल डंबल शेप है। हमें 2 डंबल ड्रॉ करने हैं और कौन सी एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, ध्यान से पहले देखिएगा। मैं ऐसा डंबल ड्रॉ करूंगा जो x और y दोनों को ही टच करता हो। फिर से बोलता हूं, मैं ऐसा डंबल ड्रॉ करूंगा जो x और y को ही टच करता हो। चलिए तो ये न्यूक्लियस है बीच में, ये x को टच किया, ये y को टच किया, ये फिर से y, ये फिर से x। देखा आप सबने, मैंने इस तरीके का डंबल जो किया है वो सिर्फ x और y को ही टच करता है। थोड़ा ऊपर से निकल जाए तो कोई बात नहीं है, बट z को ये डंबल टच नहीं करना चाहिए। अभी आगे देखिएगा, अगर मैं रिवर्स सोचता हूं कि इसमें रिवर्स साइड x y, तो ये कौन सा रिवर्स में रहेगा y, और ये रिवर्स में कौन सा रहेगा x, ये रहेगा y। ठीक है, तो अभी मैं रिवर्स साइड दूसरा डंबल ऐसा ड्रॉ करता हूं ताकि वो भी x और y को ही टच करता हो। फिर से बोलता हूं, दूसरा डंबल भी ऐसा ही ड्रॉ करना है जो x और y को ही टच करता हो। ये कर लीजिए x y। ठीक है, तो ये हो गया dxy। देखिएगा सभी में ड्रॉ करूंगा तो कितने डिफरेंस उसमें देखने को मिलता है। चलिए dyz, तो ऐसा डंबल ड्रॉ करना है जो y और z एक्सिस को ही टच करता हो। ये y को टच कर लिया, ये z को टच कर लिया और फिर से ये y को टच कर लिया। ठीक है, तो yz यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और रिवर्स साइड ये रहा y, ये गया z पे और ये y पे। देखा आपने dx और yz किस तरीके से डिफर हो रहा है। ये डेप्थ आपको टेक्स्ट बुक में भी देखने को नहीं मिलेगी, शायद किसी वीडियो में भी आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट dyz। चलिए अभी तीसरा ड्रॉ करना है dzx, तो ऐसा डंबल ड्रॉ करेंगे जो x और z को टच करता हो, बट इसमें y से ओवरलैप होगा ही होगा क्योंकि हम 2 डायमेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। ये zx को टच हो गया, ये हो गया फिर से zx को टच। देखा आपने zx की कितनी डिफरेंस हो रही है। देखिए तीनों फिगर ध्यान से देखिए, dxy किस तरीके से दिख रही है, dyz dzx, तीनों ऑर्बिटल एकदम ही डिफर हो रही है यहाँ पर। देन dx स्क्वायर टू y स्क्वायर, x स्क्वायर टू y स्क्वायर में ये यहाँ पर आ गया x, ये यहाँ पर आ गया है y। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मैं बोलूं px और py को सिर्फ मिक्स करना है। px और py इन दोनों को आपको मिक्स करना है। शायद इसमें थोड़ा मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि z को वो डंबल टच हो गया था। फिर से यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई बात नहीं है इसमें। चलिए डंबल में ड्रॉ करता हूँ, सीधा py पर टच हो, ये सीधा py पर, और ये आ गया
पी एक्स पर जो डंबल आ रहा है वो, ठीक है, ये ओवरलैप यहाँ पर हो रहा है, वो पीछे भी चला जाएगा। तो ये हो गया शेप हमारे लिए पी एक्स और पी वाई का मिक्सचर डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। अभी आपको बोलता हूं स्क्वायर यहाँ पर इन्होंने क्यों किया, अगर स्क्वायर नहीं करते तो एक्स वाई फिर से रिपीट हो जाता, इसीलिए उसे डिफर करने के लिए वहां पर स्क्वायर कर दिया है, डी जेड स्क्वायर। समझ लीजिए भाई, दो डंबल तोड़ने हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों जेड पर ही आएंगे, दोनों जेड पर ड्रॉ करने हैं। तो दोनों अगर जेड पर आएंगे तो वो इस तरीके से सेटअप होगा, ये इस तरीके से सेटअप हो रहा है डी जेड स्क्वायर, ये जेड पर पहला डंबल, ये जेड पर ही दूसरा डंबल। दूसरा डंबल जेड पर देखने के लिए सीधा ओवरलैप करके हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए उसको स्फीयर मोड में थोड़ा दिखाया हुआ है ताकि वो जेड पर ही दिखा सके, ठीक है, इसीलिए है, पर वो वाई और एक्स को टच नहीं करता है। तो ये हमारे पास आ गया 5 to 5 जो ये डी ऑर्बिटल है उनके शेप, और उनके जो शेप है वो डबल डंबल है। यहाँ पर शेप कौन से रहेंगे, शेप रहेंगे डबल डंबल। तो ये हो गया डी, पी और एस ऑर्बिटल के डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है, और मैंने आपको बोला कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप साथ में मेरे साथ में ही ड्रॉ करते जाइए। अगर फिर भी आप साथ में नहीं रह पाए हैं तो वीडियो रिवाइज करके भी आप ये सभी शेप ड्रॉ कर सकेंगे। इज ए क्लियर टू ऑल? सो ये हमारा आगे का लेक्चर बढ़ रहा है, और अभी सिर्फ हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करने वाला है लेक्चर के, और ये चैप्टर के आखिरी स्टेज में हमारी एंट्री हो रही है। विद इन 2 और 3 लेक्चर्स मैक्सिमम हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। शायद 40 और 41 लेक्चर में हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? सो अच्छी तरीके से शेप ड्रॉ कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।